वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 में आप पढ़ेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास मान ले कोई भी एक पॉलीगन है। तो यहाँ पर एक बेसिक रूल होता है कि जो इसके एक्सटीरियर एंगल्स है, आप चाहे वो 3 साइड पॉलीगन हो, चाहे 4 साइड हो, चाहे कितनी भी साइड्स का पॉलीगन हो, जब आप इसके एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमेशा उसका सम 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपसे पूछ ले कभी भी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू, तो कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे देखो, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने दो फिगर्स लिए, एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो मैंने इसमें दोनों में रेगुलर लिया है। तो देखो रेगुलर ट्रायंगल कौन सी होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है ईच एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 120, 120, 120। ठीक है, तो इन सभी का सम कितना आ गया? 360। ऐसे ही अगर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए तो स्क्वायर होता है। स्क्वायर के सभी एंगल्स का सम, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 है तो ये भी 90 आएगा, फिर ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा एंड ये भी 90 आएगा। तो जब आप इन सभी का सम करेंगे तो अभी कितना आएगा? 360। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया रेगुलर का। अगर आप एक इरेगुलर पॉलीगन भी लेंगे और कितने भी साइड्स का पॉलीगन ले लीजिए, आप जब उसके एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमेशा उनका सम कितना आएगा? 360 ही आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप बात करते हैं। देखो आपको ये पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना है? 360। ठीक है, अब आप एक बात सोचिए, अगर आपको ये पता लग जाए कि कोई एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड 4 है, तो देखो अगर वो रेगुलर है तो उसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पता लगाना है कि उसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, तो मैंने आपको बताया, देखो एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 और नंबर ऑफ साइड्स 4 है। तो जब आप 4 को 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 90, यानी उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। और ऐसा होता है स्क्वायर में। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपको ये मिल गया, मान लो आपको ये कह दिया कि एक पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल आपको बता दिया कि 120 डिग्री है। तो आपको पता लगाना है कि इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी। तो देखो आपको ये कह दिया कि ईच एक्सटीरियर एंगल 120 है, तो 360 डिवाइड बाई 120 इज इक्वल टू 3। तो 120 एक्सटीरियर एंगल किस में होता है? ट्रायंगल में। तो ये सही है। तो देखो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है किसी रेगुलर पॉलीगन की, नंबर ऑफ साइड्स, तो आप क्या करेंगे? 360 डिवाइड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ले लेंगे। ऐसे ही अगर आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा, एक्सटीरियर एंगल, तो आप क्या करेंगे? 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स। ओके, यानी अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 8 साइड है, तो आपसे पूछा जाए कि हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप 360 डिवाइड बाई 8 कर देंगे, 45 आ जाएगा। ठीक है, या मैं आपसे पूछ लूँ कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है, तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? तो 360 डिवाइड बाई 60 डिग्री यानी 6। तो इस तरह आप इसको
इस एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने वाले हैं। अब देखो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। इस फिगर में देखो, अगर आप इस फिगर पे आते हो तो देखो ये एक्स जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है। इस पॉलीगन में 3 एक्सटीरियर एंगल है, तो आपको पता है कि पॉलीगन कोई भी हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना आएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो इस एंगल को, अगर आप इस एंगल का सम इस एंगल को इस एंगल के साथ और इस एंगल को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनको ऐड करते हैं, 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो 125 प्लस 125 ऐड होकर कितने बन गए, 250। ठीक है, तो 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, 360 माइनस 250 यानी कि 110। ठीक है, तो इस x की वैल्यू क्या आई, 110। ठीक है, ऐसे ही सेकंड देखो, सेकंड वाले में देखो आपको इसमें भी सभी एक्सटीरियर एंगल मिल रहे हैं। देखो ये 70 है, ये आपको फाइंड करना है। इसका एक्सटीरियर एंगल देखो, ये इंटीरियर 90 है, तो जब इंटीरियर एंगल 90 होता है तो एक्सटीरियर भी कितना ही होगा, 90 ही होगा। ठीक है, ये 60 है और ये अगेन 90 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन में x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखो सभी एंगल्स को ऐड कर दो। देखो 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। देखो 7 इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 310 इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 माइनस 310 यानी कि 50 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। मैंने आपको जो फार्मूला बताया था वो किसके लिए लगेगा, रेगुलर पॉलीगन के लिए। तो आपको देखो साइड्स मिल रही है, आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ साइड्स 9 है, दूसरे केस में नंबर ऑफ साइड्स 15 है। आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल देखो क्या आएगा, आपको सिंपली वो फार्मूला अप्लाई करना है, 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9। तो 9 से 360 कितने पे कैंसिल हो गया, 40 पर। ठीक है, तो यानी अगर नंबर ऑफ साइड्स 9 है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। अब दूसरा देखो, अब देखो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 15। तो अब की बार एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 24। ठीक है, तो आपको सिंपली ये फार्मूला याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ साइड्स इतनी है तो एक एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, आप 360 से डिवाइड कर दोगे। 9 साइड्स थी तो 40 डिग्री एंगल आ गया, 15 साइड्स थी तो 24 आ गया। मान लो ये कह देते हैं नंबर ऑफ साइड्स 20 है। ठीक है, तो 20 के लिए कितना आता, 18। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो थर्ड में, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इस क्वेश्चन में एंगल दे रखा है, आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। तो देखो फार्मूला तो वही है, 360 डिवाइड बाई, देखो अगर आपको साइड दे रखे तो साइड से डिवाइड कर दो, एंगल दे रखा है तो एंगल से डिवाइड कर दो। तो या इससे करोगे तो कितना आएगा, 15। ठीक है, यानी नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितनी है रेगुलर पॉलीगन में, 15, जिसके लिए ईच एक्सटीरियर एंगल 24 है।
ठीक है। 4 देखो, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। तो आपको एक चीज़ पता है कि कोई भी पॉलीगन हो, जब एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल बनता है तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर बनता है। तो वहाँ पर इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल, ये आपका इंटीरियर एंगल। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल के बारे में जानना हो तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर आपका एक्सटीरियर एंगल 120 है तो 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीरियर एंगल आपका आएगा 60। ठीक है, मान लो आपका एक्सटीरियर एंगल 90 है तो ये भी कितना आएगा, 90। ठीक है, अगर ये 100 है तो ये कितना आएगा, 80। तो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था इसमें क्या है, देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है कि इंटीरियर जो एंगल है ये वाला जो है वो 165 है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का हमने कोई फार्मूला अभी तक नहीं किया है। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स बतानी है तो आपको एक्सटीरियर एंगल की ज़रूरत पड़ेगी पॉलीगन के। तो देखो इंटीरियर एंगल 165 है तो एक्सटीरियर क्या होगा, 180 माइनस 165। ठीक है, तो कितना आएगा, 15 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपका एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ गया, 15 डिग्री का। आपको क्या बतानी है, नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन की। तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, 360 डिग्री अपॉन 15 डिग्री। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 24 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। मतलब क्या किसी रेगुलर पॉलीगन में ऐसा हो सकता है कि एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो जाए। अब एक सिंपल सी बात सोचो, एक्सटीरियर एंगल जितने भी है उन सभी का सम होता है 360 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल सभी इक्वल होते हैं। ठीक है, मान लो एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल के लिए 120 120 120 है तो 120 360 को कंप्लीट डिवाइड करता है। स्क्वायर के लिए 90 90 90 ये है। पेंटागन के लिए आपके पास 72। इस तरीके से आप देखोगे जो भी एक्सटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगन का, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 360 को डिवाइड करेगी। ठीक है, अगर कोई वैल्यू 360 को डिवाइड नहीं करती तो वो रेगुलर पॉलीगन के लिए वो एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। मान लो जैसे इन्होंने कहा है 22, क्या 22 360 को कंप्लीट डिवाइड करता है, बिल्कुल नहीं। 22 360 को डिवाइड करता ही नहीं है, तो ये किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। एक्सटीरियर एंगल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको 360 को कंप्लीट डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिफ्थ के फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नो। रीजन, क्योंकि 22 डिग्री जो है वो 360 डिग्री को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता। ठीक है, 22 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360 या 360 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 22। ठीक है, अब सेकंड का देखो, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या ये इंटीरियर हो सकता है। तो देखो अगर 22 इंटीरियर है तो एक्सटीरियर कितना आएगा, देखो मैंने अभी बताया था 180 माइनस दिस एंगल, तो ये आ जाएगा 158। ठीक है, अगर 22 इंटीरियर है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 158। क्या 158 360 को डिवाइड करता है, ऑब्वियसली बात है नहीं करता। तो इसका भी रीजन आ जाएगा नो। यानी 22 ना इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए और ना ही किसी पॉलीगन के लिए एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। किस केस में, रेगुलर के केस में। ठीक है, इरेगुलर में या इरेगुलर पॉलीगन में हो सकता है 22 डिग्री एंगल हो जाए, बट रेगुलर के केस में 22 डिग्री ना ही इंटीरियर हो पाएगा और ना ही एक्सटीरियर। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन एंड वाई। आपको बताना है कि सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कौन सा हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए। ध्यान रखना ये बात सिर्फ रेगुलर के लिए कर रहे हैं।
इरेगुलर पॉलीगन के लिए सबसे छोटा एंगल या सबसे बड़ा एंगल पता लगाना हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा एंगल कितने भी डिग्री का हो सकता है और सबसे बड़ा एंगल भी कितने डिग्री का हो सकता है। और उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, यानी सबसे छोटा इंटीरियर एंगल बताना है और सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो देखो, तो स्टूडेंट्स देखो, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखो, ये जो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है वो कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर जिसका इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद रेगुलर पेंटागन जिसका इंटीरियर एंगल 108। ऐसे ही अगर मैं रेगुलर हेक्सागोन के लिए बात करूँ तो 120। तो यहाँ से आप एक बात नोट कर रहे हो कि नंबर ऑफ साइड्स अगर इंक्रीज हो रही है, यानी नंबर ऑफ साइड्स अगर ज़्यादा होती जा रही है, तो इंटीरियर एंगल भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ साइड ज़्यादा होगी तो इंटीरियर एंगल भी बड़ा ही होगा, ठीक है, लार्जर होगा। तो हमें क्या पूछा था, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हमें जवाब मिल गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल होता है वो कौन सा डिग्री का होता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमें मिल गया। अब देखो, आपसे पूछा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात नोट करो, इसके लिए अगर मैं एक्सटीरियर एंगल निकालने जाऊँ तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है, 180। तो ये आ जाएगा 120, इस केस में आएगा 90 और इस केस में आएगा 72। और अगर मैं देखो हेक्सागोन के लिए, देखो मैंने बताया 120 तो इंटीरियर होगा, तो एक्सटीरियर होगा वो 60। यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है, अगर नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही है, तो जो रेगुलर पॉलीगन है, तो जो एक्सटीरियर एंगल है, अगर नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होंगी तो एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, घटता चला जाएगा। देखो, सबसे बड़ा जो एक्सटीरियर एंगल 120 मिल रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मिल रहा है। उसके बाद स्क्वायर में 90 मिल रहा है, फिर 72, फिर 60 और फिर छोटा होता चला जाएगा। यानी मैक्सिमम एक्सटीरियर पॉलीगन, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन इज 120। तो दोनों का जो आंसर है वो किसके लिए मिलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। और आपको जस्ट मैंने बताया कि एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है और उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी हो जाएगी। तो इसी तरह आप इन वीडियोज़ को देखते रहें और आप अपना सिलेबस रिवाइज करते रहें। गुड लक।